आज पढ़ेंगे हम लोग परमाणुकता होता क्या है। परमाणुकता यानी किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहलाता है। यानी एक अणु में कितनी परमाणु की संख्या है। यानी हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु की संख्या है, 2। यानी परमाणुकता इसके कितने होंगे, 2। यहाँ मेथेन में कितने परमाणुकता होंगे, मेथेन के एक अणु में कितने परमाणुकता होंगे, तो 4 गो हाइड्रोजन 1 कार्बन, यानी 4 और 1 कितना होंगे, 5। मेथेन के परमाणुकता कितना होंगे, 5। जल के एक अणु में कितने परमाणुकता होंगे, तो 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन, कितना होंगे, 3। अमोनिया के एक अणु में कितने परमाणुकता होंगे, तो हाइड्रोजन 3 गो और नाइट्रोजन 1 गो, 4 गो होंगे। नाइट्रिक अम्ल में कितने परमाणुकता होंगे, तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, तो 2 और 3 गो ऑक्सीजन, यानी कितना हो जाएंगे, 5। वैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में पूछ दे कि परमाणुकता कितना होगा, H2SO4 में, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 4, 6 और 1 गो सल्फर, कितना होंगे इसका परमाणुकता, 7। वैसे ही पूछ दे कार्बोनिक अम्ल H2CO3 में कितने परमाणुकता होंगे। यानी कार्बोनिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 1 कार्बन, यानी 6 गो हो गए। सल्फर डाइऑक्साइड में कोई पूछ देवे कि कितना होगा उसमें परमाणुकता, का सल्फर का एगो है, एगो, ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 गो परमाणुकता। यानी परमाणुकता के आधार पर अणु कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक परमाणु अणु, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक परमाणु से बने अणु को एक परमाणु अणु कहते हैं। एक परमाणु से बने अणु को एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी नोबल गैसेस सब आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जितना नोबल गैसेस है सब है क्या चीज, तो एक परमाणु मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनियम फिर पढ़ेंगे। यानी द्वि परमाणु अणु क्या है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, 2 परमाणु से बने अणु को 2 परमाणु अणु कहते हैं। यानी 2 परमाणु से बना होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन 2, NaCl, सोडियम क्लोराइड में कितने परमाणु हैं, 2, एगो सोडियम है, एगो क्लोरीन है। वैसे ही कह देगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl में कह देगा तो कितना है, पोटेशियम एक अलग है, क्लोरीन एक अलग है। N2 में कह देगा नाइट्रोजन में कितना है, 2। यानी कितने परमाणु से बना होगा, तो 2 परमाणु से बने अणु को कैसे बोलेंगे, द्विपरमाणु अणु, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब कहेगा अगला 3 परमाणु 3 परमाणु अणु क्या होता है, तो 3 परमाणु से बने अणु को त्रिपरमाणु अणु कहते हैं, यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी 3 परमाणु से बना होगा। जैसे ओजोन, ओजोन में कितने परमाणु है, 3, यानी ऑक्सीजन के कितने अणु है, 3। अब कह देगा H2O, जल में कितना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी कितने हैं, 3। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कितने हैं, 3, यानी 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, यानी 3। ऐसे ही कह देगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 में भी कितने हैं, तो 3 ही है, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, कितना हो गए, 3। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग। यानी चतुष्परमाणु अणु क्या होते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 4 परमाणुओं से बने अणु को चतुष्परमाणु अणु कहते हैं। यानी 4 परमाणु से बने अणु को कैसे बोलेंगे, चतुष्परमाणु अणु बोलेंगे। यानी NH3, अमोनिया में कितने हैं परमाणु, तो 4, हाइड्रोजन कितना है, 3, 1 नाइट्रोजन, कितना हो गया, 4। सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने हैं परमाणुकता, तो 4, यानी 3 गो ऑक्सीजन 1 गो सल्फर, कितना हो गए, 4। वैसे ही कह देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के लिए कितना हो जाएगा, 100 में भी 4, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और कार्बन कितना है, 1, यानी इसका भी कितना परमाणुकता, 4 हो जाएंगे। यानी फास्फोरस में भी कितना रहते हैं, 4। अब आगे
यानी बहुपरमाणुक अणु क्या है? तो 4 से अधिक परमाणु से बने अणु को बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। यानी 4 से अधिक, यानी 4 से अधिक 5, 6, 7, 8 इससे मतलब नहीं, यानी 4 से अधिक परमाणु से बने अणु को क्या बोलेंगे? बहुपरमाणुक अणु। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में कितने परमाणु हैं? सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना? 4, 1 5 और 2 हाइड्रोजन कितना हो गए? 4 2 6, 1 कितना हो गया? 7। वैसे ही कह देगा कार्बोनिक अम्ल में H2CO3 में कितना परमाणु होता है?